हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के 25 से लेकर 28वें श्लोक तक पढ़ेंगे। हम लोग 24वें में क्या देखे थे? मैनम मायाविनम दृप्तम निरंकुशम असत्तमम आक्रीड बालवद एव यथाशी विषमुत्थितम। ब्रह्मा जी भगवान वराहदेव को कह रहे हैं। ये वीडियो हिलता हुआ दिख रहा है कि मुझे ही लग रहा है? आप लोग इसमें तो स्क्रीन में तो नहीं, आप लोग को लग रहा है कि मेरा वीडियो हिल रहा है? मेरा लैपटॉप हिल रहा है कि मेरा हाँ लैपटॉप हिल रहा है? कैमरा नहीं हिल रहा ना? एज लॉन्ग एज कैमरा ठीक है ना? हाँ तो ठीक है, एज लॉन्ग एज दैट्स ओके, ठीक है। एनीवेज, माँ एनम आक्रीड़ा, इसके संग खेल मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये मायावी है, दृप्तम हेकेड़ीबाज है, निरंकुशम किसी के कंट्रोल में नहीं, और असत्यम अत्यंत दुष्ट है, दुष्टों में सर्वश्रेष्ठ है। बालवद, इससे क्रीड़ा मत कीजिए। एक बालक, यथा आशी विषम उत्थितम, आशी विषम मतलब सर्प, विषधर सर्प उत्थित अर्थात शुद्ध हो, जगा हो और क्रोधित हो, उससे जैसे एक बालक खेलता है उसके संग खेलने की जरूरत नहीं है, अर्थात इसको मार दीजिए। मार देने के बारे में 25वें श्लोक में वो बोल रहे हैं, खेलिए मत, मार दीजिए। उसके बाद आगे बातें कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। न यावदेश वर्धेता स्वाम वेलाम प्राप्य दारुणः, न यावदेश वर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः, स्वाम देव मायमास्थाय तावज्जह्यघमच्युत, स्वां देव मायमास्थाय घमच्युत। न यावदेश वर्धेता स्वाम वेलाम प्राप्य दारुणः, न यावदेश वर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः, स्वाम देव मायमास्थाय तावज्जह्यघमच्युत, स्वां देव मायमास्थाय तावज्जह्यघमच्युत। न यावदेश वर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः, न यावदेश वर्धेता स्वाम वेलाम प्राप्य दारुणः, स्वां देव मायमास्थाय तावज्जह्यघमच्युत, स्वाम देव मायमास्थाय तावज्जह्यघमच्युत। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे भगवान आप अच्युत हैं, कृपा करके इस पापी असुर को इसके पूर्व की आसुरी घड़ी आए और ये अपने अनुकूल दूसरा भयंकर शरीर धारण कर सके, आप इसका वध कर दें। निसंदेह आप इसे अपनी अतरंगा शक्ति से मार सकते हैं। देखिए बात थोड़ा समझ लीजिएगा। ये जो समय है अभी चल रहा है, हम लोग शाम को क्लास कर रहे हैं, इसके बाद जो भी समय आता है, रात आदि का समय जो है, वह सब आसुरी लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें भूत प्रेत की शक्ति बढ़ जाती है, असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसको, भगवान कहते थोड़ा चलो और थोड़ा खेल लेता हूँ, थोड़ी देर बाद मार दूंगा। तो कहते नहीं, आसुरी क्या बेला आ रही है, वहाँ कोई वाइब्रेटर लगा जो आपका हाथ पाँव हिलते रहते। मैं भी ऐसे लगातार ऐसे करके क्लास दूंगा तो आप सुन लेंगे। अरे सामने वाले को डिस्टर्ब होता है यार, लगातार ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो क्लास ना कॉन्स्टेंटली। तो देव का मतलब है हे देव। वही हाथ पाँव थोड़ा स्थिर रखिए, कुछ निष्ठा रखिए। लय से हटने के लिए तो हमारी लय खराब कर रहे हैं आप क्लास में। लय के दो अर्थ होते हैं ना। देव अर्थात हे देव, आप क्रीड़ा परायण हैं, विचित्र क्रीड़ाशील हैं, लेकिन अब खेल मत खेलिए, ये खेलने का समय नहीं है। अच्युत अर्थात हे अच्युत, ये अमोघ अर्थात आप इसको मार ही दोगे, आपके लिए ऐसा कुछ कठिन नहीं। यावत जब तक, एषः दारुणः, यह एषः मतलब ये असुर को दिखा रहे, ये दारुणः, दारुण मतलब भयंकर दैत्य, स्वाम वेलाम प्राप्य न वर्धते, अपनी राक्षसी वेला को प्राप्त कर यानी पाकर नहीं बढ़ जाए, तावत मतलब उसके पूर्व ही, स्वाम माया मास्थाय, अपनी माया का आश्रय लेकर, अघम जही, इस पापी दैत्य को मार डालें। देखिए अघम का क्या अर्थ है? अघम मतलब पापम, तो इस पाप को मार डालिए। तो पाप को मार डालिए मतलब ये जो पाप रूप दैत्य है इसको मार डालिए, ये कहने का अर्थ है। अगर शाब्दिक अर्थ लेंगे तो कहेंगे पाप को मार डालिए, तो कहाँ पाप है जिसको मार डालें? तो यहाँ पे पाप को मार डालने का अर्थ है कि इस ये जो दैत्य इसने बहुत पाप किए हैं उसको मार दीजिए।
ना यावद एष वर्धिता, जब तक यह वर्धित नहीं होता। कैसे? स्वाम वेलाम प्राप्य, अपनी वेला को प्राप्त करके। और ये है पहले से ही दारुण, पहले से ही भयंकर है, और वेला को प्राप्त करके उसकी जो भयंकरता और बढ़ जब नहीं जाती है, जब तक मतलब जब तक ये मौका नहीं लग रहा है कि इसको शक्ति और प्राप्त हो, तब तक, उससे पहले ही, तावत उससे पहले ही स्वाम देव स्वाम माया आस्थाय, हे देव, हे विचित्र क्रीड़ाशील, अपनी माया, अपनी शक्ति को स्वीकार करके या उसको एम्प्लॉय करके, यूज करके, जही अघम अच्युत, हे अच्युत, हे अमोघ, इस पाप रूप असुर को मार दीजिए। कहीं जही और भी सुना है कहीं आपने? जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम, यहाँ भगवान को मारने के लिए कह रहे हैं, और भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं मारो। हे महाबाहो, तुमने बहुतों को मारा है, लेकिन तुम इस काम रूपी शत्रु को मारो। अब तुम इस काम रूपी शत्रु को मारो। काम रूपी शत्रु को कैसे मारा जाता है? काम का काम नहीं करके, काम जो बोल रहा है वैसा ना करके भगवत सेवा में लगना, ये काम को मारना हुआ। और इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात् तु इंद्रियण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, काम के स्थान है इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो सबसे पहले व्यक्ति को इंद्रियों को सीमित करना होता है, कि इंद्रियों के व्यापार से ही काम जनित होता है, किसी भी प्रकार का काम। तो काम कुछ भी बोले वैसे काम नहीं करना है, भगवान की शास्त्र के अनुसार कार्य करने से काम मरता है। पॉइंट आगे मारने की तो हम बात कर दिए, अब आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक यह स्वाम अर्थात अपनी आसुरी बेला को प्राप्त करके, अपनी आसुरी बेला मतलब देखिए श्लोक में है स्वाम बेला, स्वाम बेला दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, स्वाम वेलाम, अपनी बेला। ये है कौन भाई साहब? ये असुर हैं। तो अब अपनी बेला का मतलब यही संध्या के समय की बात हो रही है। भगवान की शब्द में संदर्भ में भी स्वाम शब्द का प्रयोग किया। तो भगवान की शक्ति तमोगुण की नहीं है, भगवान की शक्ति अंतरंग शक्ति, क्योंकि भगवान की है इसलिए कहा जा रहा है। इसीलिए अगर असुर की बेला कही जाएगी तो सॉरी हिरणाक्ष की अपनी बेला, अपना समय कहा जाएगा, तो यह आसुरी बेला को इंगित करेगा। यह स्वाम का अर्थ है, इसलिए स्वाम का अर्थ आसुरी कहा जा रहा है। ग्रहण किया आपने? ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि अमेरिका ने अपने हथियार उपयोग किए और रशिया ने अपने हथियार उपयोग किए, तो वहाँ पे अपने का कुछ अर्थ अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि जो आपके अमेरिका है उसके पास अलग प्रकार के विमान हैं और रशिया के पास अलग प्रकार के विमान हैं। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हैं विमान, लेकिन दोनों का नेचर कुछ क्वालिटी में भी भेद हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर स्वाम, पहला स्वाम का स्वाम बेला में मतलब आसुरी बेला, और भगवान के समय स्वाम का मतलब होगा उनकी अंतरंगा शक्ति। अपनी आसुरी बेला को प्राप्त करके प्रबल ना हो जाए, उससे पहले ही आप अपनी माया को अपनाकर इसका वध कर दें। माया को अपनाकर मतलब कपट नहीं, माया का मतलब भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति। अगम, हाँ योग माया, अगम अर्थात पाप रूप यह दैत्य। एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हम। ग्रहण ये कर रहे हैं कि व्यक्ति का बल तो होता ही है, लेकिन स्थान और काल का भी बहुत बड़ा बल होता है। आप अगर अच्छे से भजन करना चाहते हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम लोग सुबह उठें, है ना श्याम साहब ना प्रभु? शाम को उठना चाहिए कि सुबह उठना चाहिए? शाम को भी उठे रहना चाहिए, संध्या काल में भी नहीं सोना चाहिए, और सुबह भी उठे रहना चाहिए। कुछ समझे? ऐसा कोई कहे कि भाई नाम जप का तो कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं, तो अब दोपहर में करना शुरू करे साधना, तो कठिनाई आएगी। सभी भक्तों का अनुभव है कि सुबह उठ करके आप कुछ शक्ति मिलती है, कुछ ईजी होती है भक्ति, कुछ नहीं बहुत ईजी होती है। जो लोग सुबह उठना शुरू कर देते हैं उनके लिए जप करना कुछ मुश्किल नहीं है, और नहीं तो उसे लग रहा है कि बहुत मुश्किल काम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलना कितना मुश्किल काम है। देखो कितना मुश्किल काम है। एवरेस्ट पे चढ़ जाऊंगा लेकिन ये हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोल पाऊंगा। ए तो कथा में बोलते ना पारी, अप्रतिपत्ति। अब ये तो किसको समझ में आएगा? जो माधुर्य कादम्बनी सुन रहे हैं वो समझ में आएगा। दिस इज अ फैक्ट। चेहरे लटके रहते हैं लोगों के, भजन नहीं करते ना तो लटके रहते हैं चेहरे, शक्ल से दिख जाता है उसका माला बाकी है। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट।
तो ये जब ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इससे स्पष्ट समझ लीजिएगा कि काल का बड़ा प्रभाव है। ये समय भी अच्छा समय नहीं माना जाता है, शाम का समय। एक्चुअली शाम के समय की बात कर रहे हैं, इसीलिए इस समय पढ़ने का भी प्रावधान नहीं है। कोई बात पता है? पढ़ना नहीं चाहिए इस समय। कथा कीर्तन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, पढ़ने का प्रावधान शाम को नहीं होता। आप देखिएगा शास्त्र में वर्णन है इस प्रकार से। इसीलिए आरती, कीर्तन, कथा, भक्तों की संगत में आकर भगवान की बात बोलना, ये सब करना जरूरी है। अध्ययन का समय नहीं होता। ये आश्चर्य है लेकिन ऐसा है। वैसे तो देखिए भागवत कभी भी पढ़ सकते हैं, बात सिद्धांत है, लेकिन नियम इस प्रकार से बताया गया। कुछ बोल रहे थे आप? कथा ना की जाए तो मतलब जैसे पहले के दिन याद करें तो ग्रेव फीलिंग होती है। कथा ना किया जाए तो बहुत डिप्रेस से महसूस होता है। आप कभी किसी घर में चले जाइए जहाँ शाम को आप पहुँच रहे हैं, कुछ बड़ा अजीब सा माहौल होता है ना? महसूस होता होगा। यस है। हाँ, ना सो सकते, ना खा सकते हैं, और जस्ट वेरी वेरी बैड, वेरी बैड। कुछ खास करने का मन भी नहीं करता। सारार्थ दर्शनी स्वाम बेलाम, अर्थात जब तक यह दैत्य अपनी आसुरिक बेला को प्राप्त करके वर्धित ना हो जाए। हे देव, अर्थात ये देखिए, ये पूरे सेंटेंस नहीं बनाए गए हैं, बस एक बात समझा दी जा रही है, तो बात आपको ग्रहण कर लेना होगा। पूरा पैराग्राफ एकदम एक पैराग्राफ के रूप में नहीं है। स्वाम बेलाम का अर्थ यह है कि अपने आसुरी बेला को प्राप्त करके वर्धित ना हो जाए, इतना अर्थ है। बाकी आप लोग ग्रहण कर लेना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसे पहले मार दीजिए। दैट्स हाउ कमेंट्रीज आर देयर। ऐसा नहीं कि पूरा लिख करके देखो ऐसा हुआ और वैसा हुआ, नहीं। इतना बुद्धि उम्मीद की जाती है कि व्यक्ति ग्रहण कर ले कि इसका मतलब क्या है। जस्ट की पॉइंट्स बता दिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस तरह से आप समझ रहे होंगे। हे देव, कौन देव? भगवान को कह रहे हैं, वराहदेव को। अर्थात हे विचित्र क्रीड़ाशील। देव का मतलब ही होता है क्रीड़ा परायण। तो भगवान अद्भुत लीला कर रहे हैं। शुकर के रूप में आए हैं, पृथ्वी को अपने दांत से ऊपर उठा रहे हैं। इस भी असुर से को तुरंत नहीं मार रहे हैं, खेल रहे हैं उसके संग, तो इसलिए कह रहे हैं देव। स्वाम मायाम, अर्थात अपनी अचिंत शक्ति प्रकाशित करके इस दैत्य के पूर्ण बलशाली होने के पूर्व ही इसका विनाश कीजिए। बात इंपॉर्टेंट है। पिछले श्लोक में कह चुके हैं मायावी है, दृप्त है, निरंकुश है, असत्यम है, बहुत सारे गुण वर्णन कर रहे हैं। तो इतना मायावी है तो भगवान कहेंगे इसे मैं कैसे मारूंगा? तो स्वाम माया आस्थाया, अपनी माया को प्रकाशित करके। आपकी माया किसी भी माया को जीत सकती है, परंतु ऐसा क्यों? इतना जल्दी क्यों मारूं? क्योंकि जब यह असुर अपनी आसुरिक बेला में अतिशय बल को प्राप्त कर लेगा, तब इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि आप स्वयं परमेश्वर होकर भी उसका वध नहीं कर पाएंगे। अब ये बात तो बिल्कुल अस्वीकार्य होगी। क्या ब्रह्मा जी ऐसा बोल सकते हैं? लेकिन चक्रवर्ती पाद ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अब समझिए, बड़ा गुह्य पॉइंट है। ब्रह्मा जी यद्यपि ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न हैं, तथापि प्रीतिवशतः उनको अनिष्ट की आशंका हो रही है, यह जानना होगा। समझ में आया? भाई ब्रह्मा जी तो भगवान के बेटे भी हैं, उनके भक्त भी हैं, तो डर, अपने भय के कारण उनको अनिष्ट की आशंका हो रही है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण शाम को किसी भूत को नहीं मार सकते हो, कभी भी किसी का भूत उतार सकते हैं। नो प्रॉब्लम। लेकिन ब्रह्मा जी अनिष्ट की आशंका से ऐसा कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं दशम स्कंद का। उदाहरण स्वरूप श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद 3 अध्याय में कंस के कारागार में श्री भगवान के प्राकट्य के समय वसुदेव और देवकी यद्यपि भगवान के ऐश्वर्य से पूर्ण रूपेण परिचित थे, तथापि प्रेमवश भयभीत होकर ये कहने लगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माता देवकी और वसुदेव जी कैसे भगवान जो छोटे बालक के रूप में उनको बोल रहे हैं। जन्मते मय्यसौ पापो माँ विद्यान मधुसूदना समुद्विजे भवेद हेतु कंसादम अधीरधि। हे मधुसूदन, आपके प्रकट होने से मैं कंस के भय से अधिकाधिक अधीर हो रही हूँ। माता देवकी कह रही हैं, अतः कुछ ऐसा कीजिए कि यह पापी कंस यह ना समझ पाए कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। 10.3.29। तो देखिए स्पष्ट बात है। उस यहाँ पे अगर आप फोटो देखें तो देखिए भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर छोटे बच्चे के रूप में हो गए। तो अब ये बताइए कि जो अकस्मात जेल में ऐसे प्रकट हो सकता है चतुर्भुज रूप में,
तो क्या उसको कंस से किसी भी प्रकार का भय होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन माता देवकी का जो वात्सल्य है उसकी वजह से माता देवकी को भय हो रहा है। पहले भगवान चतुर्भुज रूप में आए, फिर बालक हुए तो वह भी चतुर्भुज रूप में, तो उसको तो कहां छुपाएंगी वो। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा ही पूतना वध के समय हुआ। सुखदेव गोस्वामी जी पूतना के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि बच्चों को मारते हुए वे व्रज में प्रवेश करी। तो अब परीक्षित महाराज को भय हो गया कि कहीं ये पूतना कृष्ण को भी न मार दे। अब वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी भय क्यों हो रहा है? वो प्रेम के वश, प्रीति के वश अनिष्ट की आशंका बनी रहती। आप देखो कि अगर कभी किसी से प्रेम है और वो आने वाला है और उसको आने में देर हो जाती है, तो व्यक्ति क्या क्या सोचने लगता है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, रास्ते में कोई जहर तो नहीं खिला दिया या कुछ भी। आजकल थोड़ा कम होता है क्योंकि लोग अपना वो लाइव लोकेशन भेज देते हैं कि यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, ऐसे करके। लेकिन पहले ज़माने में आप महसूस करे होंगे, 1 घंटा 2 घंटा भी लेट हो जाए व्यक्ति तो कुछ नहीं हुआ, तब भी व्यक्ति चिंता करता है। एग्जाम्पल परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज देते हैं कि एक माँ थी, उसका लड़का था और वो लड़का डीआईजी बन गया पुलिस में। तो वो जब जा रहा था ट्रेन से, कहीं जा रहा होगा, तो बोला संभाल के जाना, कहीं कोई चोर तुम्हारा जेब ना काट दे। अब जो पुलिस का डीआईजी है उसकी जेब कतना काटेगा, मतलब नहीं काटेगा। वो ये जानती है कि मेरा लड़का जो है वो डीआईजी है या एसपी बन गया है, लेकिन वो प्रीति की वजह से अनिष्ट की आशंका होती, इसलिए माँ कहती है कि देखना, ध्यान से जाना, कहीं कोई जेब ना काट दे। तो यहाँ वो जानते हैं कि भगवान के ऊपर ये कोई लिमिटेशन नहीं कि रात में कोई असुर आए तो उसको नहीं मार सकते, कभी भी मार सकते हैं। लेकिन प्रीतिवश ऐसा वो बोल रहे हैं कि अगर ये कहीं बढ़ जाएगा तो आप परमेश्वर होते हुए भी नहीं मार पाएंगे। ये कहने का बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इसके आशय को चक्रवर्ती पाद स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए पॉइंट क्या है, चक्रवर्ती पाद ऐसी टीका क्यों लिखे? ब्रह्मा जी को ये बोलने की क्या जरूरत थी कि अभी ऐसी बेला आ जाएगी जब इसका मतलब पावर बढ़ जाएगी? क्या किसी समय आप लोगों के लिए कोई चींटी अधिक बलशाली हो सकती है? वो कोई भी टाइम हो चींटी का, उसके पर भी निकल जाए, लेकिन फिर भी एक मनुष्य के सामने तो वह कमजोर ही है ना। तो भगवान के लिए किसी भी असुर को मारना, चाहे वो कोई सी भी बेला हो, चाहे कुछ भी हो, मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी को भय हो रहा था प्रीतिवश कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान का वो अनिष्ट कर दे। और यहाँ भी भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि उनके हाथ से गदा वो चला रहे हैं तो ये बचा ले रहा है, मतलब बराबर की टक्कर दे रहे हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भय हुआ और भय के कारण वैसा कह रहे हैं। भगवान को कोई ऐसी लिमिटेशन, ऐसी कोई कमी नहीं थी। बाल प्रबोधिनी बड़ा मजेदार है। देव कहने से आशय यह है कि देवताओं का पक्ष लेकर इस असुर के वध करने से आपकी कोई क्षति नहीं है। क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि भाई अगर कोई देवता देवताओं की तरफ से युद्ध करे तो क्या उसे आप बुरा मानेंगे? नहीं, क्यों? देवता है ना, स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो आप देवताओं के कल्याण के लिए इस असुर को मारेंगे तो कोई ब्लेम नहीं करेगा आपको, क्योंकि देव हैं आप, देव है ना, असुर से ना है। हिरणाक्ष अगर देवताओं की तरफ से लड़े तो अजीब सा माना जाएगा, लेकिन अगर भगवान जो कि देव हैं, अब देव हैं तो देवताओं का पक्ष तो लेंगे ही, इसलिए आपको कोई क्षति नहीं, कोई बुरा नहीं करेगा। ये है। अब एक प्रश्न है कि क्या कोई बुरा कहने वाला है? नहीं, लेकिन आचार्यों का भाव है भाव है ऐसा कि आपको देव कह रहे हैं क्योंकि आपकी कोई क्षति नहीं होगी इसमें। अच्छा, वहां भी हेतु को सूचित करते हुए संबोधित करते हैं अच्युत, मतलब क्यों आप वध कर पाओगे बिना किसी नुकसान के अपने, तो कह रहे अच्युत। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? देखिए, दो पक्षों के बीच में युद्ध हो रहा है तो युद्ध की कॉस्ट होती है और बड़ी हैवी कॉस्ट होती है। तो कोई व्यक्ति युद्ध करने से पहले सोचेगा कि भाई मुझ पे कोई नुकसान तो मेरे आएगा, नुकसान कितना नुकसान आएगा, उसके हिसाब से वो युद्ध करता है या नहीं करता है। तो अब कह रहे हैं अच्युत, मतलब आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि अच्युत हैं आप। अपने दिव्य गुणों से कभी, अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होते। ये नहीं कि युद्ध करके आए और भगवान के इधर हाथ में और इधर मोच आ गई है, इधर पट्टी बंदी है, इधर क्या गाल पे टाके लगे, सर फट गया है, ऐसी अपनी किसी भी स्थिति से
और ऐसी किसी भी स्थिति को भगवान प्राप्त करने वाले नहीं थे। विचार कीजिए कि अगर आपके पास क्षमता होती तो सारे आतंकवादियों को खत्म कर देते कि नहीं। कभी कभी मैं सोचा करता हूँ ना, एक सैनिक है सुपर पावर्स के संग, वो कोई कुछ नहीं कर पा रहा, डा 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 सबको खत्म कर दिया उसने, बट नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट ह्यूमन बींग्स में ऐसा संभव नहीं है। लेकिन भगवान ऐसे हैं। भगवान कृष्ण और बलराम ने 17 बार जरासंध की कितनी थी 23 अक्षौहिणी सेना को मारा है अकेले, और कुछ भी कट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। दैट्स हाउ कृष्णा इज, वन मैन आर्मी। तो कह रहे आप अच्युत हैं। यह असुर स्वभाव से भयानक है, और जब तक यह अपनी बल प्रदान करने वाली बेला को प्राप्त करके वर्धित नहीं हो जाता है, तब तक अर्थात उससे पहले ही आप अपनी माया अर्थात अचिंत शक्ति को आविष्कृत करके, आविष्कृत मतलब इन्वेंट करके, प्रस्तुत करके इस अघम अर्थात दोष रूप असुर को मार दीजिए। अघम का मतलब पाप होता है, लेकिन ये साक्षात दोष रूप है, ये पाप रूप है, इसलिए उसको मार दीजिए। ये साक्षात वाला सेंस समझते होंगे। कई बार लोग बोलते हैं भैया आप तो साक्षात भगवान के समान है। भगवान नहीं हो गया है, लेकिन वो ऐसे गुण प्रकाशित कर रहा है। तो ऐसे कोई पाप नहीं होता है, लेकिन वो पाप रूप होता है। अगर बहुत पाप कर रहा होता तो वो पाप का स्वरूप ही है। उसको देखते ही समझ में आ गया कि हाँ कोई कहीं कुछ करके आए हैं, कुछ कांड करके आएंगे। हाँ ऐशा। अब उसके बाद अब वो है बोल रहे हैं कि देखिए संध्या आ गई है। ऐशा घोर तमा संध्या लोक छम्बट करी प्रभो। ऐशा घोर तमा संध्या लोक छम्बट करी प्रभो। उपसर्पति सर्वात्मन सुराणाम जयमावह। उपसर्पति सर्वात्मन सुराणाम जयमावह। ऐशा घोर तमा संध्या लोक छम्बट करी प्रभो। ऐशा घोर तमा संध्या लोक छम्बट करी प्रभो। उपसर्पति सर्वात्मन सुराणाम जयमावह। उपसर्पति सर्वात्मन सुराणाम जयमावह। एष घोर तमा संध्या लोक छम्बट करी प्रभो। ऐशा घोर तमा संध्या लोक छम्बट करी प्रभो। उपसर्पति सर्वात्मन सुराणाम जयमावह। उपसर्पति सर्वात्मन सुराणाम जयमावह। हे भगवान, संसार को आच्छादित करने वाली अत्यंत अंधेरी संध्या वेला निकट आ रही है। चूंकि आप सभी आत्माओं के आत्मा हैं, अतः आप इसका वध करके देवताओं को विजयी बनाएं। प्रभु, हे भगवान, हे स्वामी, लोक यानी लोकों का छम्बट करी, छम्बट करने वाली, नाश करने वाला। यद्यपि स्त्रीलिंग में जा रहा है, लेकिन इसका अनुवाद हम हिंदी पुल्लिंग में किए हैं। अब ये छम्बट शब्द का क्या मतलब होता है? तो मेरे को कुछ क्यूरियोसिटी हुई, चैट जीपीटी से पूछा, उसको समझ में नहीं आया। कैसा है? ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता। सोच लीजिए कि भागवत की रेंज जो है वो चैट जीपीटी के बाहर है। उसे समझ नहीं आया, कुछ तो आकर ऐसा क्या मतलब, समझ नहीं आया उसको। मैंने कहा भागवत देखो 3.18.25, तब भी ना समझ पाया वो, 26 सॉरी। तो ये वैदिक वर्ड है, और इसका ये एक अव्यय शब्द है, इसके रूप नहीं चलते। जैसे रामः रामौ रामान, जो शब्द यथावत रहते, जैसे अथ, जैसे तू, जैसे च, इनके रूप नहीं होते। च का सप्तमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अव्यय शब्द हैं। इसी तरह छम्बट भी एक अव्यय शब्द है, और ये विनाश का बोधक है। तो छम्बट करी मतलब जो विनाशकारी है, ये है नाश करने वाला, घोरतमा अत्यधिक अंधेरा। ऐशा यह संध्या यानी सायंकाल, उपसर्पति पास आ रहा है। वैसे उपसर्पति का अर्थ और रखा गया है धीरे धीरे पास आ रहा है, मतलब आ रहा है, पास आ रहा है। इसलिए सर्वात्मन, हे सर्वात्मन, इसे मारकर, किसे मारकर? इस असुर को मारकर स्वराणाम जयम आवह, देवताओं की विजय को लाएं। ऐशा घोरतमा संध्या, ये घोरतम संध्या जो लोकों के छम्बट करी, विनाशकारी है, विनाश को सूचक है, विनाश को लाने वाली है। प्रभु यानी सर्वसमर्थ है भगवान, सर्वात्मन उपसर्पति, ये पास आ रही है। इसलिए सर्वात्मन, हे सर्वात्मा, स्वराणाम जय मावह, देवताओं की जय को लेके आइए। देखिए कितनी सुंदर बात है। संध्या आ रही है उपसर्पति, और लोगों का विनाश लेके आ रही है, लोगों का।
लेकिन आप प्रभु हैं, सर्वात्मा है। सर्वात्मा मतलब सभी के पालक है। प्रभु अर्थात सर्वसमर्थ है। इसलिए ऐसी वेला के आने के बावजूद आप देवताओं की जय को लेके आइए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट मीन्स इट शोज दैट कृष्ण इज बियॉन्ड टाइम। संध्या आ रहा है, वो संध्या आ रही है और विनाश लेके आ रही है, लेकिन आप प्रभु हैं, आप सर्वात्मा हैं, आप समर्थ हैं, आप इसको मारकर देवताओं की जय को लेके आइए, आप विनाश को रोक दीजिए। ये आशा है। समझ में आ गया सबको? इजी है तो कोई कुछ नहीं होना चाहिए। ओके श्रीधरी, इस श्लोक में ब्रह्मा जी आसुरी बेला को ही बतलाते हैं। उन्होंने कहा कि यह संध्या की बेला अत्यंत भयंकर है। लोकानाम छम्बट करी अर्थात यह लोकों का विनाश करने वाली है। और उपसर्पति अर्थात यह पास आ भी रही है। ऐसा नहीं कि भाई सुबह तो आप शाम के बारे में नहीं सोचेंगे, 5:30-6 बजे सोचते हैं ना कि शाम आ रही है, तो कह रहे ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, उनको बोलिए प्रसाद तो पाएं, लेकिन जो पॉपकॉर्न खाएंगे वो गिने कितने खा रहे हैं। इट विल टेक मोर टाइम, जितना गिने उतने तुम्हारे। यहाँ तक आवाज आ रही है, ठीक है। उपसर्पति अर्थात वह पास आ भी रही है, ये शाम पास आ रही है। कुछ फिल्मी गाना याद आ गया शाम वाला आप लोग। अच्छा चलो ईमानदारी बात, कोई कौन सा गाना याद आया? किसी को याद आया? क्या याद आया? हमको तो याद आ गया, ये शाम कुछ अजीब है। ये करके गाना था ऐसे कुछ एकदम से। तो ये ब्रह्मा जी को लगा ये शाम कुछ अजीब है, वो शाम भी अजीब थी, ऐसे कुछ था ना। आई एम सॉरी। लेकिन मेरे ना खूब नहीं यार। ये पुराने गाने हैं, नहीं आओ, जस्ट मेरे चित्त में आ गया। एनीवेज ये असुर भी अजीब है। हम तो ये कहेंगे हिरणाक्ष। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भाई ये खतरनाक शाम है, ये विनाश लेने वाली है, अतएव आप देवताओं को विजय प्रदान करें। छम्बट शब्द यह अव्यय विनाश के अर्थ का बोधक है। छम्बट शब्द एक अव्यय होता है। अव्यय समझते हैं? अव्यय प्रभु नहीं समझ में आया तो कहे हाँ काहे बढ़ दिया। नहीं बोला तो कुछ तो बोलना चाहिए, हाँ या ना। मोक्ष रूपा माता जी संस्कृत पढ़ी है थोड़ा बहुत? कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, लग रहा है संस्कृत जानती हैं आप? कोई आवाज आ रही मेरी? गौरव प्रभु आप पढ़े, बताइए। माता जी लोग ना गुस्सा हो गए हैं, ठीक है। तो आप एक वचन बहुवचन समझते हैं ना? नहीं सॉरी, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, या नहीं वो भी नहीं, क्या कहते हैं उसको, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे राम शब्द की कैसे चला? रामः रामौ रामान, राम ने, दो रामों ने, बहुत से रामों ने, ऐसे करके एक वचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन ऐसे चलता है। इन्हें शब्द रूप कहते हैं। तो जिन शब्दों के शब्द रूप नहीं चल सकते हैं उनको अव्यय कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे इनडिक्लाइनेबल। दिव्या माता जी कुछ याद है संस्कृत से? कितने नंबर आए थे संस्कृत में? नहीं पढ़ी थी, क्या बोले? मनीषा माता जी आप पढ़ी थी संस्कृत कुछ? हाँ पढ़ी थी, तो याद आ रहा है कुछ? एक काम की चीज पढ़ी हो संस्कृत है, बाकी सब कचरा है। एक अंग्रेजी पढ़ी काम किया, हिंदी पढ़ी काम किया और संस्कृत थोड़ी बहुत काम, बाकी सब कचरा। एनीवेज हम भी थोड़ा पढ़े हैं। सुमेध प्रभु, अरे आपका नाम ही सुमेध है। मेधा बड़ी तेज है आपकी। तो कुछ समझ रहे, इतना तो सबको याद होगा कि विभक्तियां होती थी। तो जिन शब्दों की विभक्ति नहीं चलती है, आपने कभी चा किसको विभक्ति सुनी है? चा का कारण कारक बताइए। चा के द्वारा ऐसा कुछ नहीं होता। तो चा है, अथ है, और उसके बाद तू है, और यहां पे हमने एक नया शब्द सीख रहे हैं, छम्बट है। एवा का भी नहीं होता। यस एवा का भी नहीं होता। तो इस प्रकार से छम्बट एक अव्यय शब्द है, नई चीज सीख रहे हैं। ये विनाश के अर्थ का बोधक है। क्रम संदर्भ, ऐशा शब्द से भय के कारण निकटता की स्फूर्ति हो रही है। ये बड़ा मजेदार है। ऐशा शब्द किसके लिए है? ये ऐशा स्त्रीलिंग है। ये उस शाम के लिए जो बहुत अजीब थी, जो भयानक रूप से आ रही थी। तो उसको कह रहे हैं ये आ रही, मतलब आई अभी नहीं है,
लेकिन अभी उनको भय, ये भय के कारण लग रहा है कि एकदम निकट है। ये ऐशा का अर्थ है, ऐशा का अर्थ नहीं, ऐशा का आशय है कि देखिए शाम आ रही है। तो मतलब उनको भय हो रहा है कि भयानक बेला आ रही है, भयानक सी बेला आ रही है, बेला में संध्या काल आ रहा है, इसको मार दीजिए, मार दीजिए। तो ब्रह्मा जी ऐशा कहने का आशय है कि उनके मन में जो भय है वह प्रकट हो रहा है, भय के द्वारा शाम की निकटता की स्फूर्ति हो रही है। हे भगवान, नहीं समझ में आ रहा है? अब मैं क्या कहूँ, बड़ा, हम तो ऐसा कोई खास अनुभव नहीं किए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी हॉरर मूवी देखी हो तो उसमें ऐसे रहता है, टिंग 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 डिंग डिंग डिंग, ऐसे म्यूजिक बजती है और शाम आने लगता है, वो धुआं, क्या कहते हैं उसको, कोहरा वोहरा दिखा देंगे लोग, कुछ हवा धुआं करता, लाइट चली है कुछ, तो वो सेटिंग बनती है, तो उससे भय के कारण भूत की स्फुरना होती, लग रहा है कि भूत आने वाला है, ये भूत आएगा, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पे एक भयानक बेला आने वाली है, तो भय के कारण उस बेला की स्फूर्ति आ रही है, मतलब नहीं सॉरी, निकटता की स्फूर्ति है कि लग रहा है कि बेला पास में ही है, वो संध्या काल की बेला पास में है। अरे भाई समझ लीजिए, अब इससे अधिक हम नहीं समझा सकते। कुछ चीज़ें समझने के लिए आप थोड़ा दर अपना प्रोसेसर पे लगा दीजिए, आ रहा है समझ में, वेरी गुड, ठीक है, एक व्यक्ति को आ गया, मेरा सबको समझ में आ गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मध्वाचार्य की टीका के अनुसार आदरम तु मुखम विद्या छम्बाकारम तु भक्षणमित्यभिधानात्, यह छद्म करी संध्या बाह्य रूप से आदर युक्त और शांत मुख अर्थात सुमुखी प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में यह आकस्मिक विनाश को प्रारंभ करती है। ये क्या मतलब बोले, आप देखिए कि 8:30 या 10 बजे मतलब हल्ला होना शुरू होता है, सुबह के समय शांति होती है, 4 बजे शांति होती कि नहीं, लेकिन आप उसी प्रकार से शाम को भी शांति अनुभव करेंगे। मैं गाँवों की बात कर रहे हैं, शहर में तो सब बवाली चलता रहता है, लेकिन गाँवों में आप देखिए, जैसे हमारे जिस एरिया में आप रह रहे हैं, देखिए अभी आप बाहर जाकर शांति महसूस हो रही होगी, लेकिन यह शांति बाह्य रूप से, मतलब से ना कोई बहुत सुंदर मुख वाला हो, अंदर कपट लेके चल रहा हो, ऐसे शांति है, लेकिन उसके बाद कुछ आकस्मिक विनाश भी होता है। देखिए प्रैक्टिकल समझिए, सुबह आप देखो 4 बजे 5 बजे शांति होती है, उस समय चोरों का भय कभी लगा है? किसी को लगा? आज तक नहीं लगा। लेकिन शाम को जो शांति होती है उसके बाद चोरों का भय होता है, भूत का भय होता है, प्रेत का भय होता है? खाने वाली शांति नहीं, नहीं नहीं नहीं, उस अर्थ में नहीं है। व्यक्ति कोई सुंदर शुरुआत में कहने की ये छल करने वाली शांति है। ये शुरुआत में लग रहा है कि बड़ा शांत सब कुछ, लेकिन बाद में भूत प्रेत सब बड़ा तीव्र हो जाएंगे। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि ये मध्वाचार्य जी के कोट करते हुए कह रहे हैं किसी शास्त्र को कि शुरुआत में तो लग रहा है कि वो सब शांत है, ये बेला बड़ी शांत है संध्या की, इसके बाद जो है बहुत भयानक समय आ जाएगा, सारे असुर आदि बहुत प्रबल हो जाएंगे, तो ये विनाश का सूचक है। डराइए मत प्रभु जी भूत से नहीं भाई, हम तो समझा रहे हैं। देखिए हमारा कर्तव्य है कि जितना विविड एक्सप्लेनेशन दिया जा सके उतना दिए, ताकि बात मन में छप जाए। उसके लिए जो भी टूल्स एम्प्लॉय करने पड़ते हैं, भूत प्रेत साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके समझा दिया जाए। फीलिंग आनी चाहिए ना कि क्या बात बोल रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, ये हिरण्याक्ष ना किसी भी भूत प्रेत से ज़्यादा खतरनाक था। तो एकदम भूत सामने ही हो, डरावना, दांत बड़े बड़े ऐसे करके, और अब रात का समय आएगा तो अब डरने ही नहीं जाएंगे भाई, स्वाभाविक सी बात है। और ये याद रखना चाहिए कि ये पहले से ब्रह्मा जी कंट्रोल में नहीं है, तो ब्रह्मा जी का डरना तो स्वाभाविक है ना। हाँ येलो बाल थे, हाँ ओके, कम से कम एक तो बात आपको याद रही हिरण्याक्ष की, वेरी गुड ठीक है। हिरण्यकेश, हाँ। बाल प्रबोधिनी, कैसी बेल आ रही है? मान लो भगवान कहें, यदि ये अपेक्षा हो तो ये श्लोक कहते हैं, प्रभु अर्थात हे स्वामी, सर्वात्मन अर्थात हे सर्वात्मा, यद्यपि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ज्ञात नहीं हो, तथापि अपनी व्याकुलता के कारण ब्रह्मा जी भगवान को विज्ञापन करने के लिए ऐसे संबोधित करते हैं। इतना ही रखा है, उसके बाद वाली बातें सब वही है जैसे कि अन्य आचार्यों ने रखा है। अब आगे देखिए, एक बात तो ये हुई, उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो मुहूर्त चल रहा है ना, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है उसको मारने के लिए। तो नेगेटिव पॉजिटिव बोल रहे, नेगेटिव क्या कि भाई ये खराब बेला आगे, इसको नहीं मारेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, और ये मुहूर्त बहुत अच्छा चल रहा है इसलिए मार दीजिए। अधुनैशोभिजिन्नाम योगो मुहूर्तिको हिगा, अधुनैशोभिजिन्नाम
अधुनेषोऽभिजिन्नाम योगो मुहूर्तिक यगात्। शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निस्तरदुस्तरम्। शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निस्तरदुस्तरम्। अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मुहूर्तिको हि गात्। अधुनेषोऽभिजिन्नाम योगो मुहूर्तिको यगात्। शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निस्तरदुस्तरम्। शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निस्तरदुस्तरम्। अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मुहूर्तिको यगात्। अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मुहूर्तिको हि गात्। शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निस्तरदुस्तरम्। शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निस्तरदुस्तरम्। विजय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिजित नामक शुभ मुहूर्त या घड़ी का योग दोपहर से हो चुका है। ऐसा होता है, दोपहर में होता है, ओके। और अब बीतने ही वाला है। अतः अपने मित्रों के हित में आप इस दुर्जय शत्रु का अविलंब सफाया कर दें। मित्रों के हित मतलब देवताओं के लिए, और दुर्जय शत्रु मतलब देवताओं के लिए जो दुर्जय है, अगर आप नहीं मारोगे तो फिर ये परेशान करेगा आपके सुहृदों को। अधुना इस समय अभिजित नाम के मुहूर्त का ऐसा योग, यह योग अगात प्रायः बीत चुका है, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन है। तो अब देखिए ना, दोनों ही तरह से सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जा रही है। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है और संध्या काल आता जा रहा है, ओके। ही अतः निसंदेह त्वम नः सुहृदाम, आप हम सब बांधवों के लिए, सुहृदों के लिए, सुहृदों के शिवाय कल्याण के लिए दुस्तरम आशु निस्तरः, इस दुर्जय शत्रु को शीघ्र मार डालें। अधुना ऐसा इस समय यह अभिजित नाम का योग उत्पन्न हो रहा है, मुहूर्त जो है। ही अगात, ये बस पूरा मतलब मान के चलिए कि बीता जा रहा है, खत्म हो गया है, प्राय समय नहीं लगा। यानी कि इंटरेस्टिंग बात है, ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए जल्दी मारिएगा इसको। तड़पा के कभी कभी हीरो है, विलन के पास आता है, अरे तुमको ऐसी आसान मौत नहीं दूंगा, तुमको तड़पा के मारूंगा। तो वो हिसाब किताब नहीं है, इसे करना है झट मारिएगा इसको, हलाल नहीं कीजिएगा, झटके मार दीजिएगा और मारेंगे झटके में इसको। तो ये कहने का अर्थ है कि ये बेला बीत जाएगी तो उसको, मतलब ये बेला मतलब ये जो मुहूर्त है ये बीत जाएगा तो उसको मारना बड़ा भारी पड़ जाएगा। अच्छा, शिवाय नः त्वं सुहृदाम, अपना संबंध भी दिखाने कि हम जो आपके सुहृद हैं, सुहृद मतलब हितकारी, हित कामना करने वाले, सुहृद, उनके कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए आशु निस्तर दुस्तरम, इसको, इस दुस्तर शत्रु को मार दीजिए, जल्दी मार दीजिए। एक बात इंपॉर्टेंट है कि भगवान को इस असुर से कोई झमेला नहीं था, तो भगवान कहने नहीं, हमारा मन नहीं करना मारने का, तो कह रहे आप अपने लिए मत मारिए, हमारे लिए मार दीजिए, क्योंकि हमको बहुत परेशान कर रहा है। भगवान कौन परेशान करेगा, भगवान को तो कोई परेशान नहीं करता। परित्राणाय साधूनाम इत्यादि। सारार्थ दर्शनी, श्रीधर स्वामी की टीका सेम ही है तो इसलिए हमने एक ही रखी है। अविजित अर्थात मध्याह्न काल, आपको पता है एग्जैक्ट टाइम क्या होता है इसका? नहीं, दोपहर होता है, दोपहर लिखा हुआ है। जो मुहूर्तिक अर्थात मुहूर्त में उत्पन्न होता है ना, अर्थात मध्याह्न काल का 2 घटिका अवधि वाला यानी 48 मिनट का मुहूर्त अभिजित नामक शुभदायक योग अभी भी विद्यमान है। दोपहर में कोई समय होता होगा। तथा अगात अर्थात वह मुहूर्त भी अब अंत की ओर अग्रसर है, खत्म होने वाला है, प्रायः समाप्त होने को है। अतः इस शुभ योग का जो अल्प अंश अभी शेष है, उसी अल्प समय में आप दुस्तरम अर्थात दुर्जय इस हिरणाक्ष दैत्य को निस्तर अर्थात विनष्ट करें। यह अभिप्राय है आखिरी श्लोक। दिष्ट्या त्वाम विहितम मृत्युम, एक मिनट, लिंक यह है कि भगवान कहें कि भाई ये तो किसी से मर नहीं रहा है, तो मैं कैसे मारूं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम सब जानते हैं, आपने ही निश्चित किया था कि आप ही इसको मारेंगे, और अब ये सौभाग्य से आपके सामने आ ही गया है, हम सबके सौभाग्य से आ गया, आपके सौभाग्य से, इसके सौभाग्य से, और हम सबके सौभाग्य से आपके सामने आ गया है, इसलिए इसको मार देना चाहिए और जगत की शांति स्थापित करनी चाहिए।
दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम अयम आसादितः स्वयं। दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम अयम आसादितः स्वयं। विक्रम्येन मृधे हत्वा लोकान् आदेहि शर्मणि। विक्रम्येन मृधे हत्वा लोकान् आदेहि शर्मणि। दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम अयम आसादितः स्वयं। दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम अयम आसादितः स्वयं। विक्रम्येन मृधे हत्वा लोकान् आदेहि शर्मणि। विक्रम्येन मृधे हत्वा लोकान् आदेहि शर्मणि। दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम अयम आसादितः स्वयं। दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम अयम आसादितः स्वयं। विक्रम्येन मृधे हत्वा लोकान् आदेहि शर्मणि। विक्रम्येन मृधे हत्वा लोकान् आदेहि शर्मणि। सौभाग्य से असुर स्वेच्छा से आपके पास आया है और आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु विहित है, अतः आप इसे अपने ढंग से युद्ध में मारिए और लोकों में शांति स्थापित कीजिए। त्वाम मृत्युम विहितम, त्वाम मतलब त्वया, आपके द्वारा ही शाप अनुग्रह काल में, शापानुग्रह काल में इसकी मृत्यु निर्मित की गई थी। विहित मतलब निर्मित, कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। अब ये क्या बोल रहे हैं भाई, शाप किसने दिया था? 4 कुमारों ने। अनुग्रह भी उन्होंने किया था। तो भगवान ने कहा था कि तुम लोग 3 जन्म दैत्य बनकर वापस मेरे पास आओगे। तो भगवत इच्छा से आए थे, तो भगवान ने ही निर्णय कर लिया था कि ये लोग युद्ध करेंगे, मैं इनको मारूंगा और फिर ये 3 जन्म के बाद मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि शापानुग्रह काल में इनकी मृत्यु निर्मित की गई थी, आपके ही द्वारा की गई थी, कोई और नहीं कहा था। क्योंकि भगवान कहे थे कि ब्रह्म क्या था वो, ब्रह्म तेजो समर्थोपि न हंतुम, मैं इस ब्रह्म शाप को नष्ट करने में समर्थ हूं, लेकिन मेरी इच्छा उदित नहीं हो रही है कि मैं इसको नष्ट करूं। याद आ रहा है सब? अब देख रहे हैं क्रम से पढ़ने का कितना लाभ है। तो ये बात आपको समझ में आएगी, उठा के ऐसे बोल देते तो समझ में नहीं आता कि आपने ही इनकी मृत्यु को निर्मित किया है, यानी कि मैं इसकी मृत्यु को निर्मित नहीं किया हूं। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इनकी ये कैसे मरेंगे मैं नहीं जानता हूं, आपने विहित किया, आप ही मारोगे इसको। तो आपने पहले निर्णय कर लिया था कि इनको मारेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं अयम, यह असुर हिरणाक्ष स्वयं स्वेच्छा से, अपने से, आपको खोजना नहीं पड़ा, स्वेच्छा से दिष्ट्या आसादितः, सभी के भाग्य के द्वारा यहां आया है। आपने ये निर्णय किया था कि आप मारोगे और इसको आपको ढूंढना भी नहीं पड़ा, ये अपने आप आपको ढूंढते ढूंढते आ गया है। एक बात तो अब हम सभी के भाग्य के द्वारा, मतलब देखिए देवताओं का भाग्य तो स्पष्ट है, ये मारा जाएगा तो देवता लोग शांति से बैठेंगे। अब हिरणाक्ष के भाग्य कैसे? भगवान के द्वारा मारा जाएगा तो सदगति प्राप्त होगी। और भगवान का भाग्य कैसे? कि भाई वीर रस का आस्वादन होगा और उनका जो पार्षद है वो 1 जन्म कम हुआ उसका इस जगत में। तो तीनों प्रकार से इसका अर्थ होगा। दृष्टिया मतलब सभी के भाग्य के द्वारा, बड़ा सुंदर तरह से व्याख्या करेगा इस प्रकार से। आज साधता मतलब यहां आया है। मृधे द्वंद्व युद्ध में, द्वंद्व मतलब 2 लोगों का युद्ध। एनम विक्रम्य, इस हिरणाक्ष को अपना पराक्रम प्रदर्शित करके, हत्वा मारकर, लोकान शर्मणि आदेहि, लोकों को शांति में स्थापित करें। शर्म मतलब सुख, सुख में शांति में स्थापित करें। लेट द वर्ल्ड बी फिक्स्ड इन हैप्पीनेस। दिष्ट्या सौभाग्य से, त्वाम विहितम मृत्यु, शापानुग्रह काल में आपके ही द्वारा इसकी मृत्यु को निश्चित किया गया था। अयम, ये असुर स्वयं आसादिता, यहाँ प्राप्त हुआ है आपके द्वारा। विक्रम्य एनम मृधे हत्वा, अपने पराक्रम को प्रदर्शित करके इसको द्वंद्व युद्ध में मारकर, लोकान आदेहि शर्मणे, सभी लोकों में शांति को स्थापित कीजिए। श्रीधरी त्वाम मृत्यु, अर्थात आपके द्वारा ही इसके शापानुग्रह के समय में अपने को ही इसकी मृत्यु का कारण विहितम अर्थात निर्मित कर लिया था। मतलब आपने निर्णय कर लिया था कि मैं ही मारूंगा और कोई नहीं मार सकता। दिष्ट्या अर्थात सौभाग्यवशात अपने से आ गया है। आसादिता, ये आपको प्राप्त भी हो गया है, मारिए इसको अब। अतएव इस दुर्जय दैत्य को मारकर आप संसार को शर्मणि अर्थात सुख में आदेहि यानी स्थापित कर दीजिए।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के अंतर्गत भगवान वराह तथा हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध नामक 18वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्यपूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। प्रश्न है, क्या हिरण्याक्ष को पता था कि ये मेरे भगवान हैं? क्या वो भी भगवान के साथ लीला में साथ दे रहे था? ऐसा वर्णन हम लोग सुने तो नहीं है ना, इस तरह से तो नहीं सुने। भगवान को नहीं भूलेंगे क्रोध में, लेकिन अगर वो ऐसे याद रख रहे हैं कि ये मेरे स्वामी है तो फिर युद्ध भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। अब उनकी क्या इंटरनल कॉन्शियसनेस थी वह तो भगवान ही जाने। लेकिन देखिए, जैसे देवकी और वसुदेव जी हैं, ये तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो क्या इनको ये याद रहता है कि नित्य पार्षद हैं? जब वो लीला में रहते हैं तब उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। यू मस्ट, इसको आपको याद रखना चाहिए। भगवान के पार्षदों को लीला में याद नहीं रहता है कि वह लीला में हैं। जैसे अब नहीं तो देवकी जी भी आपने सुना घबरा रही थी। काहे घबरा रही हैं? वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के टोकरी में और यमुना जी क्रॉस कर रहे, यमुना जी में उफान आने लग गया और भगवान गिर पड़े। तो अभी वसुदेव जी पगला गए कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। स्वाभाविक सी बात है। तो अब वहाँ उनको ये नहीं पता चलता था स्क्रिप्ट में नेक्स्ट क्या है। तो ऐसा स्क्रिप्ट लिखी जाएगी तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो ये मेरी समझावट तो यही है कि जो भगवान के पार्षद भी हैं, जो सामान्य रूप से भगवान की लीला में आते हैं, उनको ये सब याद नहीं रहता है कि हम भगवान के पार्षद हैं, ये है प्राणायाम करना। भगवान के प्रति प्रेम नहीं कम होता है, लेकिन वह याद नहीं रखते। इसको चैतन्य चरितामृत में आता है, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के अंतरंग कारण में। और वहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी अवतरित होऊंगा और गोपियाँ भी अवतरित होंगी और हम दोनों को याद नहीं रहेगा, और दोनों के बीच में क्या कहते हैं वो माधुर्य रस का आसादन होगा इस प्रकार से। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बस इतना ही कह सकता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको याद, भगवान तो याद रहे, लेकिन यह याद नहीं रहा कि वो भगवान के पार्षद थे या जब ये भगवान भी तो अपनी इच्छा से ये बात भूल जाते हैं कि वो भगवान हैं। तो relish past time with माता यशोदा, यस दैट इज डिफरेंट थिंग। तो यही बातें हैं। याद पता था नहीं, कुछ लोग कहते हैं इनको पता था, ये नहीं था, लेकिन मेरे सामने अभी तक शास्त्रिक प्रमाण नहीं आया, तो मैं उस पर उस तरह से इसको स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान कभी व्यवस्था कर देंगे, आपने प्रश्न किया है, कुछ सामने आएगा तो बात हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने प्रश्न कहा था, प्रार्थना करी थी कि भगवान 4 कुमारों को कहा था कि मोह तो हो हमारा, हम भौतिक जगत में जा रहे हैं, मोह हो, लेकिन ऐसा मोह नहीं हो जिससे हमें आपकी विस्मृति हो। जैसे आप और मैं मोहित हैं, कौन यहाँ मोहित नहीं है? बस जरा हाथ खड़ा कीजिएगा। सो वी आर बेसिकली बिविल्डर्ड, लेकिन हम अपने संबंध को भी भूल गए हैं भगवान से। मोह मतलब जो चीज़ नहीं है उसको, जो चीज़ है उसको वथारूप ना देख पाना। हम देह नहीं है, लेकिन इसी लीवर को, इसी इंजन को मैं मान के बैठे हुए हैं। तो ऐसा मोह तो इनका भी है, हिरण्याक्ष का और हिरण्यकशिपु का भी। इसलिए तो बोल रहा था कि भगवान को देख कर बोलता है कि तुमको मार कर मैं अपने स्वजनों के शोकाश्रु को पोछूंगा। तो भगवान से संबंध अनुभव नहीं कर रहा है, एटलीस्ट उसकी लैंग्वेज से तो यही लग रहा है। तो उसने प्रार्थना करी थी कि मोह तो होगा हमारा, लेकिन ऐसा मोह ना हो कि हम भगवान को भूल जाएं। तो ये मोहित तो जरूर हुआ, उसकी देहात्म बुद्धि भी हुई, लेकिन भगवान को क्रोध में याद रखते थे लोग कि भगवान मेरे शत्रु हैं, इस प्रकार से। तो हम तो ये अभी तक ये समझावट रखे हैं कि उनको याद नहीं था, लाइक दैट। अब आगे हो याद हो नहीं हमको पता नहीं। शिशुपाल तो कभी को याद नहीं रखा था, तो गाली दे रहा था लगातार। अगर ये याद रहेगा कि ये मेरे प्रेमास्पद हैं, तो सही में गाली कैसे निकलेगी बताइए? तो देश भाव था उसका, इन का भी था। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।